तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस हम बताएंगे बिल्कुल आप लोगों को 100% पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, एडियट जितने क्वेश्चन बताने वाले हैं रट लीजिएगा। और पता नहीं इतने सारे चैप्टर आप लोगों के आ रहे हैं, कितने ही सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, तो हम आप लोगों को कुछ कम इन क्वेश्चंस लाए हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन हैं, उनको आप लोगों को कर देना है। ठीक है ना, और फिर सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को एक दो जिलों के डिस्ट्रिक्ट के पेपर्स दे देंगे, तो उसको कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस दे रहे हैं ना हम आप लोगों को वो अच्छे से कर लेना है। क्यों करना है? क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट में पेपर अलग अलग आ रहे हैं, तो सभी बच्चों को करना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड विंड इरोजन एंड सीट इरोजन। ठीक है, चलिए अपन लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी देख लेते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ये लिखा है, मृदा अप्रमदन और वायु अप्रमदन और चादर अप्रमदन क्या है। तो ये चादर वाला है ना, ये आप लोगों का 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांस। और ये वाला आपका 2023 में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों में इतने चांसेस है ना ये दोनों क्वेश्चन आने के कि क्या ही बताओ। ठीक है, उसके बाद है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की दो विशेषताएं लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 में जो क्वेश्चन प्रिंट हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे चलिए अपन लोग देखते हैं, यहाँ पे राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलुअल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। तो आप लोगों को इसको कर लेना है। चलिए आप लोग यहाँ से सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं वन बाय वन करके, तो आप लोग अच्छे से करते आइएगा। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज मीन्ड बाय डिग्रेडेशन, व्हाट इज बंगार। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एक दो नंबर में पूछे आते हैं। बेंगार क्या है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर लिखिए, लाल मिट्टी और पसार मिट्टी में अंतर लिखिए, अवकरण से क्या अभिप्राय है, सतत विकास क्या है। आप लोगों को इन क्वेश्चन को कर लेना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से बता रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आपको ये पेपर में 100% बिल्कुल देखने मिलेगा ही। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन एलुअल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 7, रेड नहीं, डिफरेंस बिटवीन रेड सॉइल एंड लेटरल सॉइल। ठीक है ना, उसका आता है व्हाट इज मीन बाय रिसोर्स एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, और व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे राइट द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, संसाधन का क्या अर्थ है, इसका महत्व क्या है, तथा मृदा संचालन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरक्षित वन और आरक्षित वन में अंतर लिखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जैव विविधता क्या है, जैव सक्षम शहर मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इसका भी आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मुख्य संशोधन लिखिए। तो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लिव्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, राइट द मेन रिवीजन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। चलिए अपन लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन एंड नेचुरल वेजिटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। ठीक है, केंद्रीय वन आयोग और प्राकृतिक वन स्थापति क्या है। उसके बाद आता है, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण लिखें, आपको कर लेना है। इसके बाद आता है, रूढ़िवाद से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसके बाद आता है, फ्रेडरिक सरियो कौन थे, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे अपन लोग आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय कंजर्वेटिज्म। ठीक है, हु वाज फ्रेडरिक सरियो। उसके बाद व्हाट इज जोलरिन, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हु वाज गॉसिप माइजीन। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखिएगा यहाँ पे जरा, राइट एनी 4 रीजन फॉर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अपन लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, जॉलरिन क्या थे, इसको दिस क्या था, कौन गॉसिप मोजेन थी, आपको इसको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19, आज्ञा पालन आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, भारत में आधुनिकता के हृदय के 4 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, सत्याग्रह पर गांधी जी की 4 विचार लिखिए। चलिए अपन लोग यहाँ पे आगे देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्क्राइब द ओबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, राइट 4 रीजन फॉर द राइज ऑफ मॉडर्निज्म इन इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है, राइट 4 व्यू ऑफ गांधी जी ऑन सत्याग्रह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज रोल्ट एक्ट एंड साइमन कमीशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया। आप लोगों को करना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे रोल्ट एक्ट और साइमन कमीशन क्या है।
प्रथम विश्व युद्ध में भारत राष्ट्रीय आंदोलन के विकास किस प्रकार मदद की? गांधी जी ने हिंदी स्वराज्य में स्वराज प्राप्त करने का क्या साधन बताया? आप लोगों को इस क्वेश्चन को कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अचीविंग स्वराज डेट गांधी टेल इन हिंदी स्वराज। 2024 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अच्छे से करिएगा। विच आइटम ट्रेड थ्रू द स्किल रूट, ठीक है, आप लोगों को इनको कर लेना है। तो इस वीडियो में हमने आपको जितने ही क्वेश्चंस बताए हैं, देखिए वीडियो काफ़ी फास्ट रहा क्योंकि टाइम देखिए काफ़ी ज़्यादा भी हो चुका है और आप लोगों को काफ़ी सारा भी पढ़ना है, इसलिए हमने वीडियो थोड़ी सा फास्ट रखा है। तो आप लोगों को जितना भी कुछ बताया है बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आपको पेपर में 100% देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा यदि आप इतने क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस बताए हैं बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप लोग इनको ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। अगला पार्ट आएगा जिसमें अपन लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अपन लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो पर।